प्रश्न 1, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है? प्रश्न 1 का ए 1000, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। देखिए 10 3 बार आया है तो ये पूर्ण घन है, क्योंकि 10 जो है 3 बार गुना हुआ है, यानी 10 का घन है 1000 और 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। तो 1000 जो है पूर्ण घन है, क्योंकि 1000 बराबर होता है 10 गुना 10 गुना 10, यानी एक ही संख्या 3 बार गुना होने पे, एक ही संख्या देखिए 3 बार गुना हुआ है, इसका मतलब इसका गुणनफल जो होगा पूर्ण घन होगा, यानी 1000 पूर्ण घन है। तो लिखेंगे 1000 पूर्ण घन है। 1000 जो है पूर्ण घन है। बी में है 100, तो 100 बराबर होता है 10 गुना 10। तो पूर्ण घन कब होगा? जब एक संख्या 3 बार गुना हो। एक ही संख्या 3 बार गुना होने पे उसका गुणनफल क्या होता है? पूर्ण घन। लेकिन यहाँ पे 10 जो है 2 ही बार गुना हो रहा है और 100 आ जा रहा है, इसका मतलब 100 पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। तो लिखेंगे 100 पूर्ण घन नहीं है। 100 जो है पूर्ण घन नहीं है। सी में है 10,000, 10,000, तो 10,000 बराबर हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। 10 को 4 बार गुना किया गया करने पर 10,000 आएगा। ठीक है, तो एक संख्या जब 3 बार गुना होगा तभी पूर्ण घन होगा उसका गुणनफल, लेकिन यहाँ पे 4 बार 10 गुना हो रहा है, इसका मतलब 10,000 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो लिखेंगे अतः 10,000 पूर्ण घन नहीं है। तो 10,000 जो है पूर्ण घन नहीं है। डी 1,00,000, 1,00,000 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 1,00,000 नहीं है, ये 10 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है, एक पे 6 शून्य है, तो 10 लाख बराबर हम लिख सकते हैं 100 गुना 100 गुना 100। तो 100 को 3 बार गुना करने पे 10 लाख आएगा, यानी एक ही संख्या को जब 3 बार गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल क्या होता है? पूर्ण घन। इसका मतलब 10 लाख क्या है? पूर्ण घन है, क्योंकि एक ही संख्या 3 बार गुना हुआ है। तो लिखेंगे अतः 10 लाख पूर्ण घन है। तो इसका उत्तर आएगा डी, यानी 10 लाख, और ए तो 1,000 और 10 लाख पूर्ण घन है। तो 1,000 देखिए पूर्ण घन है, और ये सब पूर्ण घन नहीं है। देखिए 100 भी पूर्ण घन नहीं है, 10,000 भी पूर्ण घन नहीं है, 10 लाख पूर्ण घन है। तो 1,000 और 10 लाख क्या है? पूर्ण घन है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 का ए 0.3 का घन बराबर, तो 0.3 का घन बराबर क्या होगा? यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो 0.3 का घन बराबर हो जाएगा 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3। घन मतलब देखिए घात 3 है, घन मतलब घात 3,
तो घात 3 का मतलब हो गया 3 बार गुना करना है, तो 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 27 हो गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो तीनों मिल करके दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शून्य देंगे और इसके आगे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.027, तो 0.3 का घन हो जाएगा 0.027। बी में है 1.2 का घन, तो 1.2 का घन का मतलब हो गया 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2, घन मतलब घात 3 है, यानी 3 बार गुना करना है। तो 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2 कितना आ जाएगा? तो देखिए रफ पेज में इसको गुना कर लेते हैं। तो दशमलव अगर हटा दें तो 12 है, तो 12 गुना 12 कितना होता है? 12 दूना 24, 12 गुना 1 12, यानी 144। अब 144 गुना 12 फिर करेंगे, ठीक है, 12 गुना 12 होता है 144। अब 144 गुना 12 कर देंगे, क्योंकि 3 बार गुना करना है, और दशमलव हटाने पे 12 हो जाएगा, गुना करने के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 144 गुना 12 हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, 144 गुना 1 144, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, कितना आ गया? 1728, 1728। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो तीनों मिल करके दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए तीनों के गुणनफल में। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 3 अंक के पहले, यानी 1.728 इसका उत्तर होगा, यानी 1.2 का घन हो जाएगा 1.728। सी, प्रश्न सी, किस संख्या का घन 512 होगा? यानी 512 का घनमूल यहाँ लिखना है, तो जो घनमूल होगा उसी का घन 512 होगा, तो 512 का घनमूल निकालेंगे। तो देखिए रफ पेज में 512 का घनमूल निकाल लेते हैं, 2 से इसको यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 512 का, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 64 दूना 128, फिर 2 से लगाएंगे 32 दूना 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो 2 कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कितना बार आ गया? 9 बार, ठीक है। तो 512 बराबर हो गया 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। देखिए 3 3 का घात के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 512 का घनमूल निकालना है। तो देखिए 1 2 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3। तो 512 का घनमूल निकालना है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, तो घात हट जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 हो जाएगा। 512 का घनमूल क्या होगा? 8, ठीक है, क्योंकि घनमूल निकालना है इसलिए घात हट जाएगा तीनों पर से,
तो सिर्फ 2 यानी 8। तो 512 का घनमूल हो गया 8। तो 8 का घन क्या होगा 512। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 8 भरेंगे, क्योंकि 8 का घन होगा 512। 8 गुना 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा। 8 8 64, 64 गुना 8 क्या होगा 512। डी में है किस संख्या का घन होगा 0.0000216। तो किस संख्या का घन हो जाएगा 0.0000216। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर दशमलव और शून्य को हटा दें तो 216 है। तो 216 का अगर घनमूल निकाल लें फिर दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा इसका घनमूल। तो ये 216 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। रफ पेज में इसको गुणनखंड करेंगे। 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9। तो देखिए 216 बराबर कितना आ गया 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3। 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3 लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3, 3 का घात 3। अब क्या निकालना है हमको घनमूल। तो 216 पे इस तरह से करके यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो घात हट जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 3 सिर्फ हो जाएगा यानी 6। तो 6 का घन होता है 216 और 216 का घनमूल होता है 6, ठीक है। 6 आ गया 216 का घनमूल। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 6 के पहले देखिए शून्य लगा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 अंक है दशमलव के बाद। तो इसको अगर गुना करेंगे 3 बार, घात 3 है यानी 0.06 को जब 3 बार गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 2 4 2 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव दिए हैं, क्योंकि घात 3 है यानी इसको 3 बार गुना करने पे दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएगा गुणनफल का। इसलिए यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव देंगे, ठीक है। तो 0.06 का घन हो जाएगा 0.0000216।